से कम मैं 100 रिटेलर से जाके मिला, बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, छोटे छोटे व्यापारियों से मिला कि कैसे और कौन सी टेक्नोलॉजी, मैंने पूरा रिसर्च किया कि उससे उनका बिजनेस ऑटोमेट हो जाए, गल्ले पे बैठना ना पड़े, बिजनेस अपने आप चले, अपने आप चले। पहले आप समझते हैं कि मैं रिटेलर भैया, अगर आप मेरे साथ आ गए हो, छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी, 12 स्ट्रैटेजी। पहला, आपकी दिक्कत क्या आती है, आप गल्ला क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि स्टॉक मैनेजमेंट की दिक्कत रहती है। आपके यहां स्टॉक की चोरी होती है, आप स्टॉक का चेक नहीं कर पाते, इसीलिए आपको खुद बैठना पड़ता है, ना परिवार को समय देते हैं, ना घूमने फिरने जाते हैं। आपकी बात कर रहा हूं भैया, मेरी बात ध्यान से सुनना। जिस छोटे व्यापारी को जानते हो इस वीडियो को दे देना, उसको संजीवनी दे रहा हूं। स्टॉक मिसमैनेजमेंट के कारण जब कस्टमर आता है, आपको पता ही नहीं आपके पास कौन सा स्टॉक है, कौन सा नहीं है, कौन सा खत्म होने वाला है। कस्टमर को कई बार खाली हाथ लौटना पड़ता है, उसको समझ में नहीं आता है। अगर आपके पास राइट सॉफ्टवेयर होगा, ना दिया अपने परिवार को वक्त, ना पूरी हुई पर्चों की फेरी, पर्चा लेके आता ना कस्टमर, दिन भर बने बैठे चौकीदार, फिर भी हो गई पैसों की चोरी, आपका स्टॉक भी चोरी होता है, पैसा भी चोरी होता है। पहले आइटम आपके कम हुआ करते थे, आज से 20 साल पहले, लेकिन अब आप बिस्किट के भी 20 आइटम हो चुके हैं, साबुन के भी 30 आइटम हो चुके हैं। 2-3 ब्रांड हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 15,000 आइटम आपके पास है। लेकिन आपका अगर राइट सॉफ्टवेयर आपने लगा लिया तो कौन सा शॉर्टेज है, कौन सा जल्दी खत्म हो जाएगा, ओपनिंग, सेल्स, परचेज, क्लोजिंग, सारी ट्रांसपेरेंसी सब आप मेंटेन कर सकते हो। इसके बाद दूसरी दिक्कत एक्सपायरी मैनेजमेंट। कौन सा आइटम एक्सपायर होने वाला है, कहां पता लगता है आपको? याद थोड़ी रहता है। क्या आपका दिमाग इस समय आपका विश्वगुप्त, चंद्रगुप्त, कैसा दिमाग है आपका? मुझे तो समझ में नहीं आता भैया, कैसे आदमी याद रख सकता है? बिना सॉफ्टवेयर के कच्चे में काम करता है। सपनों को सच करने का सबसे अच्छा तरीका है जाग जाओ, लॉस को कम करने का यही एक मौका है, जाग जाओ। मेरी बात सुनो, अगर आपने एक्सपायरी मैनेजमेंट, हर चीज एक्सपायर होती है भैया, आज की डेट में मेडिसिन भी एक्सपायर होती है, रबड़ भी एक्सपायर होती है, वेजिटेबल भी एक्सपायर होती है, ह्यूमन की भी एक्सपायरी होती है। और इसको अगर आप समझ गए कि भाई कौन सा आइटम आपका खराब होने वाला है, पीछे पड़ा है, कैसे बेचोगे उसको टाइम से? आप रिकॉर्ड आपके पास रहता नहीं है, फिर जिस सप्लायर से आपने सामान लिया उसको जब वापस करोगे वो वापस लेगा नहीं, वो कहेगा मेरे से नहीं लिया आपने, किसी और से लिया, इससे नहीं लिया आपने, उससे लिया। इसके बाद अब जब आपको अलर्ट मिलने शुरू हो जाए टाइमली, आप रिटर्न कर सकते हो टाइम से। सॉफ्टवेयर होगा तो पता चल जाएगा कौन से सप्लायर से लिया, आपका कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई बैक एंड फोर्थ नहीं करना। मैं कई सारे सॉफ्टवेयर को पढ़ा, इंडियन को पढ़ा, इंटरनेशनल को पढ़ा, बहुत सबके नाम की दिक्कत आती है आपको रैक मैनेजमेंट की। गल्ला क्यों नहीं छोड़ पाते? आपके यहां को रामू शामू है, वो सारे रैक मालूम है, आप बेचारे परेशान। अब रामू आपको पता है क्या करेगा आगे चल के, क्योंकि उसको मालूम है कौन से रैक में क्या सामान रखा है, किस रैक में क्या सामान रखा है, तो आपको ब्लैकमेल भी करता है, आपको धमकी देता है। अगर आपके पास कंप्यूटर हो तो कंप्यूटर के दिमाग में सब चीजें आ जाएंगी, कौन से रैक में कहां क्या सामान रखा है। घर में आप अपने कच्चे मौजे तो ढूंढ नहीं पाते, दुकान में क्या सामान पड़ा है, कहां पे कैसे पता चलेगा आपको? अगर दूर करनी है अपनी डिपेंडेंसी की परेशानी तो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करो, नहीं सुननी पड़ेगी किसी की मनमानी। ईआरपी के सॉफ्टवेयर से आपको हर रैक का पता लग जाएगा। अलर्ट मैनेजमेंट, चौथी चीज, क्विकली, बहुत तेज चलूंगा, मजा आ जाएगा। अलर्ट मैनेजमेंट यानी कि कस्टमर की कौन सी रिक्वायरमेंट बार बार आने वाली है, कौन सी चीज कस्टमर बार बार लेता है। जैसे मान लो आपकी दवाई की दुकान है, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, कोई थायराइड है, कोई इनहेलर लेता है, कोई आर्थराइटिस की, कोई अल्जाइमर की, कोई एड्स की, जो दवाइयां बार बार ली जाती हैं, हर हफ्ते लेनी पड़ती है। अगर आपको अलर्ट आ जाए और सॉफ्टवेयर ऐसा हो कि अपने आप उसके मोबाइल पे मैसेज भेज दे कि आपकी दवाई खत्म होने वाली है, कल की आखिरी डोज है, अगली डोज आपके घर भिजवा दें, प्रेस यस, बस आप उसके घर पे भिजवा दोगे दवाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपके पास केमिस्ट जो होगा ना, एक अच्छा राशन की दुकान वाला होगा, लॉकडाउन के दौरान जो बूढ़े लोग थे बेचारे, जिसने सॉफ्टवेयर लगाए थे ना, वो उनके घर पे सामान डिलीवर करके आया करते थे। मेरी बात समझना, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी ना तो टेक्नोलॉजी जानता है, ना वो दुकान के पास जा सकता था। और जिसने ये अलर्ट मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर बना रखे हैं, आजकल टेक्नोलॉजी इजी है, ये मत समझना कुछ भी मुश्किल है। पांचवा लूंगा मैं, बिहेवियर फोरकास्टिंग। आप कस्टमर के बिहेवियर को भी समझ सकते हो। वो आपके पास काउंटर पे आता है सामान इकट्ठा करके, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि अगर वो टूथपेस्ट ले रहा है तो उसको टूथब्रश पूछ लो, शेविंग रेजर ले रहा है शेविंग जेल पूछ लो, कोई अगर किसी चीज का सोया चाप मसाला लेने आया है तो आप उसे सोया चाप पूछ लो, या चाप लेने आया तो मसाला पूछ लो। देखो मैं एक बात समझाता हूं, जैसे आंख का ऑपरेशन करना होता है, आंख के ऑपरेशन में 12 आइटम लगती है। अगर आपकी केमिस्ट की दुकान है, वो 2 आइटम मांगने आया तो 3 आइटम मांगने आया तो आप उसको पहले ही सजेस्ट कर दोगे, भाई डॉक्टर तुझसे ये बाकी 9 भी मांगेगा, पूछ ले डॉक्टर से, अभी भेज देता हूं। इंजन कोई रिपेयर कराने आया, आपके पास सॉफ्टवेयर है, वो इंजन की अगर बांधने में उसको 7 आइटम लगती है, वो 2 मांगता है तो आप उसको 5 बाकी की सजेस्ट कर सकते हो। कुछ सिलेबस की किताबें मांगने आया है, 12वीं क्लास की, 11वीं क्लास की, आप समझो कि उसने आपसे 8 किताबें मांगी, तो आप बताओगे भैया तेरे सिलेबस में ये 8 और लगेंगे। ये सब चीजें सॉफ्टवेयर अपने आप बता सकता है, कंप्यूटर याद रख सकता है, आदमी याद नहीं रख सकता। कंप्यूटर एक ही काम को बार बार करने में बोर नहीं होता, इंसान बोर हो जाता है। छठा स्ट्रैटेजी, अगर सही टेक्नोलॉजी अपना लेगा, भैया बहुत सस्ती है टेक्नोलॉजी है, 1000 रुपया महीना पे लग जाती है। जैसे
और 1,000 रुपया महीना भी क्या जिंदगी भर नहीं देनी है आपको, 1 साल दिया उसके बाद सॉफ्टवेयर फ्री हो जाते हैं। प्रॉफिटेबल पुश सेल्स समझो आप, जो चीज खराब होने वाली है या जिसमें मार्जिन ज्यादा है, आपका सॉफ्टवेयर आपको बता देगा भाई ये वाली आइटम सजेस्ट कर दो उसको। वो मांगने आया आपसे छज्जू लाल आइटम, आपको पता है छज्जू लाल की जगह मैं रामू लाल आइटम अगर बेच दूंगा तो मुझे मार्जिन ज्यादा मिल जाएगा। कभी रेस्टोरेंट में आप देखो, रेस्टोरेंट में जब जाते हो तो कई बार आपको पता है वो लड़का आकर के वेटर पूछता है सर हमारे यहाँ की शाही पनीर जबरदस्त है, शाही पनीर ट्राई करो सर। मैं कह रहा हूं बहुत जबरदस्त है, सिग्नेचर डिश है। तो आप कहते हो अच्छा भाई लिया शाही पनीर। पता है उसने क्यों बोली थी आपको शाही पनीर सिग्नेचर डिश है? क्योंकि अंदर से उसको बता दिया गया था भैया खराब होने वाली है, दोपहर की बनी हुई है, रात को सारी निकाल दो। इसका मतलब क्या है, अगर वो खराब हो जाती तो रेस्टोरेंट वाले का धंधा मार्जिन खत्म हो जाता है। ऐसे ही कौन सी आइटम आपकी एक्सपायर होने वाली है, कौन सी आइटम पे मार्जिन ज्यादा है, कौन सी आइटम आपको ज्यादा बेच देनी चाहिए, कौन सी आइटम आपको ट्राई करनी चाहिए बेचने में, ये इसको बोलते हैं प्रॉफिटेबल। प्रॉफिट वाली आइटम को आप पुश करके निकाल सकते हो, एक्सपायरी से पहले निकाल सकते हो। एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता है, लेकिन निर्णय से सब कुछ बदल सकता है। आपको ये सोचना चाहिए कि मैं भी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर सकता हूं। हर छोटे व्यापारी को बदलने वालों में इस देश के अंदर कंप्लायंस मैनेजमेंट, कंप्लायंस पूरा नहीं करता व्यापारी, इसको डर लगता है, जीएसटी का डर लगता है, हर चीज का डर लगता है। पर आपको बता दूं, जब कंप्लायंस के छापे पड़ते हैं वैसे ही आपकी हालत खराब हो जाती है। छोटे छोटे लाइसेंस होते हैं, नारकोटिक ड्रग का, दवाई वालों के लिए स्केड्यूल एच ड्रग का, एल्कोहलिक ड्रग का, अरे जो राशन वाले हैं उनके लिए भी नूडल, मिल्क, टी, कॉफी, ब्रेड, शैंपू सबके लिए लाइसेंस लगता है, पेस्टिसाइड का, मॉस्किटो स्प्रे का, फ्लोर क्लीनिंग का। रिटेलर के लिए हाजमोला, पेन किलर, लॉजेंजेस, इनहेलर, आयुर्वेदिक कफ सिरप, सबके तो लाइसेंस लगते हैं। पूरी जिंदगी इसी डर में बिता देता है भैया आदमी कि मैं कंप्यूटर लगा लूंगा तो काम पक्के में हो जाएगा। मैं आज एक ऐसा कमाल का आपको नंबर समझाता हूं, आपका गेम चेंज हो जाएगा। कच्चे में काम करते हो, पक्के में कर लो, कोई बहुत खर्चा नहीं है। समझो आपने 100 रुपए का सामान पीछे से खरीदा सप्लायर से, 110 रुपए का कस्टमर को बेच दिया। 100 का खरीदा, 110 का कस्टमर को बेच दिया। वो जो 100 का खरीदा और उसका जो 100 आगे गया, उसका जीएसटी का इनपुट क्रेडिट आपको मिल जाता है। आपको जो टैक्स देना है वो केवल बचे हुए 10 रुपए पे देना होता है, और 10 रुपए पे केवल 1 रुपया टैक्स देना होता है। और चक्कर क्या है, 1 रुपया बचाने के चक्कर में तू पहले 110 रुपए भी खराब करता है और अपनी पूरी जिंदगी भी खराब करता है। मेरी बात को समझना, 100 की आइटम आप बाजार से लेकर के कस्टमर को बेचते हो 110 की, तो टैक्स आपको खाली 10 रुपए पे देना होता है। और 10 रुपए पे क्या 1 रुपया देना है। तुमको 110 रुपए में 1 रुपया टैक्स देने में इतनी दिक्कत है? बोरी भर के बैठा है, बोरी के टुकड़ों के लिए रो रहा है, इतना मुश्किल नहीं है। तेरे जीएसटी के कंप्लायंस पूरे हो गए, धंधा पक्के में आ गया। वरना गवर्नमेंट के बहुत इनिशिएटिव है, ई वे का इनिशिएटिव है। आप वैसे भी देखो जीएसटी के चक्कर में आप स्टॉक मेंटेन नहीं करते, एक्सपायरी का आपको टेंशन रहता है, चोरी का टेंशन रहता है, क्योंकि आप पक्के में काम नहीं कर रहे। पक्के में काम कर, घर पे बैठ, बच्चों के साथ बैठ, जिंदगी में घूम, मजे मार, वृंदावन जा, भगवान के नाम का भजन कर, दुबई जा, बीच पे बैठ के लेमोनेड पी, तुझे कोई नहीं रोकेगा। हर धंधे में होगी सिर्फ बचत ही बचत, कंप्यूटर करेगा बिजनेस में आपकी मदद। अगला है कोलैबोरेटिव कॉमर्स। अगर सॉफ्टवेयर बढ़िया है, जैसे मैं मार्ग ईआरपी की बात कर रहा था, मार्ग ईआरपी में तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर से कोलैबोरेट कर देगा। डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, होलसेलर सारे कोलैबोरेट हो जाते हैं। तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तेरे पास ई रिटेल एप्स होती हैं, ई रिटेल ऐप पे तू किधर भी बैठ करके कौन सा सप्लायर सबसे नजदीक का है, तू यहीं से बटन दबाता है, तेरे पास माल पहुंच जाता है। नियरेस्ट सप्लायर कौन है, सब्स्टिट्यूट किसका कहां मिलता है, प्राइस कंपेरेबल क्या है, कौन तुझको सस्ता दे रहा है, कौन तुझको महंगा दे रहा है, किसमें तेरा मार्जिन ज्यादा है। तुझे करना क्या है भैया, कुछ नहीं करना है। तेरे को हर चीज का, स्टॉक का, रेट का, स्कीम का सब कुछ दिख जाता है। बैठे बैठे ऑर्डर कर, बस तुझे ईआरपी से पुरानी आइटम का कंपेरेबल मिल जाएगा। पहले वाले ने मुझे इतने का दिया, पहले वाले ने मुझे इतने का दिया, रेट क्या है, डिस्काउंट क्या है, स्कीम क्या है, मार्जिन क्या है। इसे बोलते हैं कोलैबोरेटिव कॉमर्स। तू अपने आप कर सकता है, ये सब चीजें बैठ के कर सकता है। पर चक्कर क्या है, तेरे को ना शटर खोलने की आदत है, शटर बंद करने की आदत है। तू बैठ, तेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, तू ऐसे ही रहेगा सारी जिंदगी। कब से कह रहा हूं मैं, कोई खर्चा नहीं है टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में, सिर्फ ढक्कन हटाना है। यहां से ढक्कन हटा, जिंदगी बना, गल्ला छोड़ दे। तू गल्ला छोड़ सकता है। नौवीं स्ट्रैटेजी, गल्ला छोड़ने के लिए क्या, हर आइटम पे बारकोड है, कंप्यूटर लगा ले, बारकोड पे स्कैन कर, कोई दिक्कत ही नहीं है। तुझे डर क्या लगता है कि वो सस्ता बेच देगा, वो चोरी ना कर ले, वो किसी और को ना बेच दे। लेकिन बारकोड बिलिंग से, ईआरपी से तुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसने बस स्कैन करना है और कुछ रेट याद नहीं करना, कोई स्कीम याद नहीं करना, कोई डिस्काउंट याद नहीं करना। कस्टमर को भी डिलाइट लगता है, कस्टमर को भी लगता है अपनी मर्जी का रेट नहीं लगा रहा, बारकोड से ऑटोमेटिक रेट लग रहा है। क्यों जाते हैं लोग बिग बाजार पे, क्यों जाते हैं लोग डीमार्ट पे, सब बारकोड से हो रहा है वहां। उसको विश्वास आ जाता है, अरे ये मुझको महंगा नहीं देगा जो रेट फिक्स है उसी पे देगा, ठीक ठीक लगा लो, ठीक ठीक लगा लो, वो चक्कर खत्म। कोई चक्कर नहीं, तेरे पास बारकोड है, तुझे गल्ला छोड़ सकता है तू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कस्टमर का मन करता है, फ्लर्ट करता है, ये आइटम नहीं ये उठा लूं, ये आइटम नहीं ये उठा लूं, उसको पता है सही रेट पे मिलेगा।
कस्टमर वापस आकर के अगर कभी सामान भी वापस करेगा तुझे पता चल जाएगा तेरे बारकोड से निकला है कि सामान के नहीं निकला है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज का रेट सेट हो जाता है। ओनर गल्ला अपना आराम से छोड़ सकता है। बिग बाजार पे जो लड़का बैठा होता है ना, उसके हाथ में कोई अथॉरिटी नहीं होती, पता है आपको। वो खाली बटन दबा सकता है गन से, कुछ नहीं कर सकता। उसका कोई रिश्तेदार भी आ जाए ना, वो खाली क्वांटिटी डाल सकता है और कुछ नहीं। प्राइस वो नहीं डाल सकता, डिस्काउंट वो नहीं डाल सकता, स्कीम वो नहीं डाल सकता, कुछ वो चेंज नहीं कर सकता। अपना रिश्तेदार आ जाए तो भी वो कुछ चेंज नहीं कर सकता। अब एक आखिरी जो दिक्कत जो मुझको लगता आती है वो है कि डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर बेचारे माल बेच देते हैं, कैश उनका आता नहीं। सेल्स का मतलब कैश थोड़ी होता है, सेल्स इज नॉट इक्वल टू कैश। माल बिका है, कैश नहीं आया है, उधार देता जा रहा है, तेरा पैसा फंसता जा रहा है, तेरा बैड डेट बढ़ता चला जा रहा है। एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर 200-250 बिल हर रोज के बनाता है और उसको बेचारे को पता नहीं चलता कि भैया कौन पैसा मुझे टाइम से देगा कौन नहीं देगा। सॉफ्टवेयर ठीक होगा, सॉफ्टवेयर अलर्ट देने शुरू कर देगा कि इसकी पेमेंट साइकिल ठीक नहीं है, इसके पेमेंट का टाइम आ चुका है। वरना तुम्हारा अकाउंटेंट 50% टाइम खाली बैंक में घूमता रहता है। लेकिन अगर बैंक को सॉफ्टवेयर से इंटीग्रेट कर दिया जाए तो ये क्या है, आपका देसी मुनीम नहीं है, ये आपका स्मार्ट मुनीम बन गया। और किससे किसको कितना पैसा देना है, किससे कितना पैसा लेना है, सॉफ्टवेयर अपने आप बता देता है। भैया इसके लिए एक लड़का सॉफ्टवेयर पर लगा दो, जिंदगी आसान हो गई आपकी। मैं एक बात समझाता हूं आपको, कौन वापस करेगा, कौन भागने वाला है? आपके सॉफ्टवेयर आपकी कस्टमर की पेमेंट की हिस्ट्री, आपके सप्लायर की पेमेंट की हिस्ट्री, आपके रिटेलर की पेमेंट की हिस्ट्री, इसके बिहेवियर को एनालाइज कर देगा, फोरकास्ट कर देगा रिकवरी। आज मैं आपको गेम चेंजिंग आइडिया दूं, 3 चीज ध्यान रखना, कभी उधार आपका मरेगा नहीं। 3 चीज ध्यान रखना। एक, जिसको उधार देना है उसके साथ डिसाइड करके कंप्यूटर में डाल दो कितने अमाउंट का उधार देना है। मान लो 50,000 रुपए की लिमिट हो गई, तो जैसे ही उसका 50,000 रुपए हुआ, आपको तुरंत उसको मैसेज भेज देगा, भैया पैसा दे दे, और तेरे को अलर्ट दे देगा इसको और माल मत दे। दूसरी चीज, उसको ये भी बता दो नंबर ऑफ डेज का उधार कितना हो सकता है। वो 50,000 का आपने मान लो रख लिया लिमिट, 45,000 रुपया उसने उधार ले लिया, लेकिन वो कभी वापस ही नहीं आया, आपको याद ही नहीं है, क्योंकि आपका कंप्यूटर अलर्ट नहीं देगा आपको याद नहीं आ रहा है। तो 45, आप उसको ये भी बता दो नंबर ऑफ डेज, 30 दिन का उधार दूंगा। तो उसने 50,000 से कम भी लिया, लेकिन 45,000 ही लिया, लेकिन 30 दिन पार होते ही फिर से अलर्ट आ गया। और एक नंबर ऑफ बिल कि भाई 3 बार उधार दूंगा, चौथी बार नहीं दूंगा। वो ये भी हो सकता है कि 15-15 हजार रुपए के 3 बार उधार ले ले आपसे, आपने उसमें वो पहले हफ्ते में ही ले ले, तो 30 दिन तक भी वेट नहीं करना पड़ेगा। ये 3 चीजें